Hello everyone. So let us discuss a very important chapter of management accounting, that is budgetary control, or we call it as budgeting. ठीक है, तो in this video I'll be explaining you the concept of budgeting, and what is the difference between forecast and budget. And there is one more topic where we'll be discussing about essentials of effective budgeting. इस वाले चैप्टर की आपको 4-5 वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर 2-3 वीडियोस आप देखेंगे तो थ्योरी होगा। उसके बाद मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो आप प्लेलिस्ट में पूरा ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सी द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज बजट? सो बजट इज समथिंग व्हाटएवर वी आर प्लानिंग इन एडवांस। एक मॉनेटरी टर्म्स में हम अपनी प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होंगे, बट इसके अंदर टाइम पीरियड भी क्या होता है, फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे हम कहते हैं हमारा यूनियन बजट आता है, तो उसमें हम कहते हैं नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कितनी इनकम या एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। तो बजट में अगेन वी टॉक अबाउट द इट इज अ प्लानिंग डिवाइस वेयर हम सारी ट्रांजेक्शन्स को मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव टर्म्स में करते हैं, और जहां पर हम एस्टिमेट करते हैं एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए यही मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है। बजट रेफर्स टू अ प्लान टू अ डेफिनेट फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम expressed in monetary or in quantitative terms. In relation to business, a budget is a formal expression of the expected incomes and expenditure for a definite future period. तो ये डेफिनेशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है। According to Brown and Howard, a budget is a predetermined statement of management policy during a given period which provides a standard for comparison with the results actually achieved. तो बेसिकली जब हमने एक प्री डिटर्मिन स्टेटमेंट बनाया कि नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेंडिचर ये होंगे, और फिर जब एक्चुअल में वो ईयर होता है तो हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारा बजट क्या था और हमने एक्चुअल में कितना किया। अब इसके अंदर एक और कॉस्टिंग की टेक्निक या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक यूज होती है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम बजटेड वैल्यूज को स्टैंडर्ड वैल्यूज से, एक्चुअल वैल्यूज से कंपेयर करते हैं। तो वो भी आपको अभी आगे प्लेलिस्ट में मिलेगा चैप्टर, तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखिए जो हमने अभी मीनिंग डिस्कस किया, वहीं से बजट की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया बजट इज अ प्लानिंग डिवाइस वेयर वी रिकॉर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, टाइम पीरियड इज फिक्स्ड, और हम बजट का पर्पस क्या होता है कि जो हम पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना चाहते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, एक ही तरीके से आपको शो करेगा डेफिनेशन या इसका मीनिंग। A budget is primarily a planning device, but it also serves as a basis of performance evaluation and control. A budget is prepared either in monetary terms or in quantitative terms or in both. Money or quantitative means in numbers only. A budget is prepared for a definite future period. Purpose of a budget is to implement the policies formulated by management for attaining the given objectives. So I hope आपको ये मीनिंग क्लियर हुआ होगा बजट का। तो आप इसको साइड बाय साइड रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नाउ कम्स व्हाट इज बजटिंग। देखिए जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते थे कि अकाउंट्स का मीनिंग होता था रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, और फिर आता था अकाउंटेंसी, जिसमें हम कहते थे आर्ट ऑफ preparing accounts. So similarly, the act of preparing budgets or the process of preparing budget is known as budgeting. तो बजट अलग है, बजटिंग जो इंटायर प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं बजट बनाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बजटिंग। तो देखिए बजटिंग का मीनिंग क्या है। द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स इज कॉल्ड बजटिंग। इन द वर्ड्स ऑफ जे बैटी, द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज नोन एज बजटिंग। तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब हम करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोरकास्टिंग एंड बजटिंग और फोरकास्ट एंड बजट। देखिए बजट मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन किया, बजट इज अ प्लान्ड एक्सरसाइज कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको अचीव कर पाए। फोरकास्टिंग इज नथिंग बट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है कि फोरकास्टिंग और बजट में डिफरेंस देखिए, एक तो ये है कि फोरकास्टिंग में हम प्रिडिक्शन करते हैं और हम कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये फ्यूचर में इवेंट होगा, तो उसको सरकमस्टांसेस में रखते हुए हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। जबकि बजट क्या है, बजट एक प्लान्ड एक्सरसाइज है कि जो हमारा फ्यूचर में कोई टारगेट है हम उसको अचीव करना चाहते हैं। तो आप ये कह सकते हो फोरकास्टिंग इज डन बिफोर बजटिंग। हम प्रिडिक्ट करते हैं
उसके बेसिस पर फिर हम प्लानिंग करते हैं और उसके बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, बजट। तो फोरकास्टिंग इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट एंड बजटिंग इज प्रिपेयर्ड लेटर, क्योंकि फोरकास्ट एक रफ आइडिया होता है जहां पर हम अपने प्रिडिक्शन देते हैं बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस कि किस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए इसमें पहले मीनिंग करते हैं, फिर मैं आपको 4-5 पॉइंट डिस्कस करूंगा डिफरेंस के। A forecast is a prediction of what may happen as a result of a given set of circumstances. It is an assessment of probable future events. On the other hand, a budget is a planned exercise to achieve a target. It is based on the pros and cons of a forecast. Forecasting thus precedes the preparation of budget. तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब देखिए एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, तो वो सेम ही है। मैंने आपको बताया बजट एक प्लान इवेंट्स है और फोरकास्टिंग एक प्रोबेबल इवेंट्स है। बजट एक फॉर्मल बिजनेस प्लान है, बट जबकि फोरकास्ट कैन बी डन बाय एनीवन। ठीक है, बजट की हेल्प से आप कंट्रोल करते हो, इट्स अ टूल ऑफ कंट्रोल। जैसे हम करते थे ना कंट्रोलिंग चैप्टर, कि हमने पहले स्टैंडर्ड्स बनाए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करी, फिर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं डेविएशंस को। तो बजट ऑल्सो हेल्प्स एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस। और जबकि फोरकास्टिंग एक सिंपल क्या होता है, एंटिसिपेशन ऑफ इवेंट्स। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बजट रिलेट्स टू अ प्लान इवेंट्स दैट इज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू बी परस्यूड। Forecast is concerned with probable events, that is, events expected to happen under anticipated conditions. Second point, budget being a formal business plan can be prepared only by authorized management, but forecast can be made by anybody. Budget is a tool of control, while the forecast is simply an anticipation of events. Then, अब मैंने आपको पहले भी बताया था फोरकास्ट क्या होता है, प्री रिक्विजिट है कि बजटिंग से पहले हम फोरकास्टिंग करते हैं, फिर हम बाद में बजटिंग बनाते हैं। और बजट जनरली क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जहां पर पैसों का, क्वांटिटी का, क्वांटिटेटिव आइटम्स का या मनी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। जबकि फोरकास्ट मॉनेटरी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकता है। जैसे वेदर फोरकास्ट हो गया तो ये नॉन इकोनॉमिक हो गया, स्टॉक मार्केट फोरकास्ट हो सकता है मॉनेटरी है, क्वांटिटेटिव है ये। तो देखिए फोर्थ पॉइंट है, forecasting is a prerequisite for budgeting, while budgeting is not a prerequisite for forecasting. Budget relates to economic activities of a business, enterprises, government, or others. Forecast may relate to economic as well as non-economic activities. Example, weather forecast, stock market forecast, etc. तो ये 5 पॉइंट्स थे फोरकास्टिंग एंड बजटिंग के बीच में। तो पहले आप फोरकास्ट और बजट का ऐसे मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद डिफरेंस आएगा तो आप इसको इस फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। Now let's move forward and we'll start with a new topic, that is essentials of effective budgeting. भाई हमने बोला जो प्रोसेस होता है बजट प्रिपेयर करने का उसको हम बजटिंग बोलते हैं, लेकिन बजटिंग के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने चाहिए या कौन कौन सी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके कारण हमारी बजटिंग क्या हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है। तो देखिए किसी भी बजटिंग को या बजट को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसको एक अच्छी डायरेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए और उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए, तभी बजटिंग सिस्टम क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। अब टॉप मैनेजमेंट में कौन लोग होने चाहिए, द पीपल हु कैन बी इंटरेस्टेड, और जो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो आपको हेल्प करें इन सेटिंग द बजट फिगर्स, क्योंकि बजट फिगर्स सेट करना, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना इज वेरी नेसेसरी। तो आपको रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स चाहिए, ठीक है। और क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या है भाई, हमने बोला बजट फिगर्स को सेट करना। क्यों? क्योंकि जब भी आप बजट सेट करते हो तो आपको ये याद रखना चाहिए कि बजट फिगर्स रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक मतलब कि कल को ऐसी कोई आप स्टैंडर्ड्स फिक्स ना कर दे जो अनअचीवेबल हो या नॉन अटेनेबल हो। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। If the budget system is to be successful, it must be fully supported by every member of the management, and the impetus and direction must come from the very top management. Second point, participation by responsible executives. Those entrusted with performance of budgets should participate in the process of setting the budget figures. This will ensure proper implementation of budget programs. Third point, reasonable goals. मैंने बताया ना realistic होनी चाहिए. The budget figure should be realistic and represent reasonably attainable goals.
the responsible executive should agree that the budget goals are reasonable and attainable. It means कोई ऐसा ना हो जो unrealistic हो या non attainable हो. Then और कैसे आप बजटिंग इफेक्टिव कर सकते हैं? देखिए सिंपल है, आप बजट को क्लियरली डिफाइन कीजिए. भाई क्लियरली डिफाइन का मतलब क्या है? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एस्टैब्लिश कीजिए. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कैसे हो गए? फॉर एग्जांपल प्रॉफिट सेंटर हो गया, कॉस्ट सेंटर हो गया, सेल सेंटर हो गया. तो इसका क्या हेल्प होगा कि भाई आप जब आपके रिस्पॉन्सिबल सेंटर्स बनेंगे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, आपको वो अलग अलग जो है वैल्यूज को सेपरेटली या कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाओगे. उससे आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी कॉस्ट कहाँ पर ज्यादा हो रही है. ठीक है. और हम मान लीजिए प्रॉफिट सेंटर है तो वो क्या करेगा कि भाई हम प्रॉफिट्स को कैसे इंक्रीज करें. सेल सेंटर क्या करेगा, सेल्स को इंक्रीज कैसे करें. तो क्या होता है, इससे आपको एक सेपरेट डेटा मिल जाता है हर सेंटर से, जो आपको बजटिंग करने में इजी रहता है और हेल्पफुल रहता है. देन देखिए ये भी जरूरी है कि कई बार आप बजट सेट कर देते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ जब हम एक्चुअल, एक तो था बजट होकर प्लानिंग किया, लेकिन जब एक्चुअल में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कई बार हमें अपनी चीजों को मॉडिफाई करना पड़ता है, बजट वैल्यूज को चेंज करना पड़ता है. तो इसके लिए आपको जो आपके सुपरवाइजर्स हैं उनका एक एक्टिव इंटरेस्ट होना चाहिए और उनको आप टाइम टू टाइम गाइड करें कि भाई आप कैसे बजटिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं. ठीक है. तो ये दो पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं. तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये है, क्लियरली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन. In order to derive maximum benefits from the budget system, well-defined responsible centers should be built up within the organization. The controllable cost for each responsibility center should be shown or should be separately shown. फिर है fifth point, continuous budget education. The best way to ensure the active interest of the responsible supervisor is continuous budget education in respect of objectives, potentials, and techniques of budgeting. This may be accompanied through a written manuals, meetings, etc., whereby preparation of budget, actual results achieved, etc. may be discussed. ठीक है. अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम बजटेड वैल्यूज को कहाँ यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम करते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां पर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं. इट मींस एक्चुअल आउटपुट इन स्टैंडर्ड रेशियो इसका मेन तरीका होता है. ये जब भी आप कोई भी कॉस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना जरूरी है. इसीलिए आप कोई भी मेथड फॉलो कीजिए, इट शुड बी विद इंटीग्रेशन विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज आल्सो यूज्ड, इट शुड बी कंप्लीटली इंटीग्रेटेड विद बजट प्रोग्राम इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ बजट प्रिपरेशन एंड वेरिएंस एनालिसिस. तो व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस? कि भाई जो आपने बजट बनाया है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, क्या उनके बीच में डेविएशंस हैं, और वो कितनी कितनी डेविएशंस है, वो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बताता है वो हमें. देन देखिए और बजटिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स काफी अच्छे हैं. कांस्टेंट विजिलेंस, कि आपको टाइम टू टाइम आपको ये ध्यान रख देना चाहिए, आपको कंपेयर करना चाहिए अपने बजट और एक्चुअल वैल्यूज को. ठीक है. और स्पेशल फोकस देना चाहिए कि भाई कोई वैल्यूज ऐसी तो नहीं है जो हमारी बजटेड वैल्यूज से बहुत डिफरेंट आ रही हो, क्योंकि वहां पर आपको स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है. और मेन मोटिव क्या है बजट को, कि भाई हमें क्या चाहिए, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वो हमारी अपर मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. और इसमें एक और पॉइंट है कि भाई जो भी आप बजटिंग सिस्टम इंक्लूड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट से ज्यादा आप उससे क्या डिराइव करें, बेनिफिट्स. ठीक है. अब मान लीजिए आप कहते हो सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, भाई हम अब ये भी एक क्या है, कॉस्टिंग का पार्ट है. हमें ये देखना है कि भाई लेबर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो हमें देखना है कि वो आइडल नहीं बैठ रही है, नहीं बैठ रही. तो क्या बजट, क्या सीसीटीवी कैमराज या कोई भी आप सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम आप इंप्लीमेंट करते हो, तो क्या उसके बेनिफिट ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इट्स कॉस्ट? तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ द सिस्टम हो गया. तो देखिए constant vigilance, reports coming comparing budget and actual results should be promptly prepared and special attention focused on significant exception figures that are significantly different from those expected. Where are maximum profits? The ultimate object of realizing the maximum profit should always be kept at uppermost. So cost of the system, the budget system should not cost more than it is worth, since it is not practicable to calculate exactly what the budget system is worth. It only implies a caution against adding expensive refinements unless
देयर वैल्यू क्लियरली जस्टिफाइज देम। तो बेसिकली देखिए वो ये कह रहा है कि कई बार हो सकता है आप कॉस्टिंग सिस्टम को इफेक्टिवली स्टडी या प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कॉस्ट को, बट हमें ये जरूर करना चाहिए कि जो भी हम कॉस्टिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम उसके अंदर कोई वेस्टलेस एक्सपेंसिव ऐड ना कर दें जो उसकी वैल्यू को भी जस्टिफाई ना करे। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे हमारे पॉइंट्स थे इफेक्ट एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव बजटिंग। तो पेपर में क्वेश्चन यही आता है व्हाट डू यू मीन बाय बजटिंग, हाँ, एंड हाउ द बजटिंग कैन बी मेड इफेक्टिव। तो दीज आर द पॉइंट्स, सो यू कैन गो थ्रू देम, देयर आर 7-8 पॉइंट्स। So now let us start with another topic in this small topic, that is budget administration। देखिए बजट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जब आप बजट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या चीजें आप ये कहते हो कि भाई हमारा क्या काम है और हम इसको किस प्रोसेस से करेंगे, तो दैट इज बजट एडमिनिस्ट्रेशन। तो बजट एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस क्या होते हैं कि भाई जो देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है टू प्रोवाइड हिस्टोरिकल डेटा टू ऑल डिपार्टमेंटल हेड्स टू हेल्प देम इन एस्टिमेटिंग। कि जब भी आप बजट्स बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको आप पुराना डेटा प्रोवाइड कीजिए ताकि वो अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट कर पाए। सेकेंड पॉइंट है टू इशू इंस्ट्रक्शंस टू डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट्स, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एस्टिमेट एक्सेट्रा। भाई उनको इंस्ट्रक्शंस दें कि हम आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट आपकी हैं और आप कब तक एस्टिमेशन हमें दे देंगे। फिर टू डिफाइन जनरल पॉलिसीज ऑफ द मैनेजमेंट इन रिलेशन टू बजट सिस्टम, टू रिसीव बजट एस्टिमेट्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट फॉर कंसिडरेशन एंड रिव्यू। भाई आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी, आप साथ में उनको पॉलिसीज एक्सप्लेन कर दीजिए मैनेजमेंट की और आप उनसे एस्टिमेट ले लीजिए। एस्टिमेट लेने के बाद आप उसको रिव्यू करेंगे और जो भी डिफिकल्टीज आएंगी वो आप डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ बैठ के उसमें पॉसिबल रिविजन्स करेंगे। तो ये जो है ये फंक्शंस थे बजट एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, अब बजट एडमिनिस्ट्रेशन के का प्रोसेस क्या है, अब कोई कल को आपसे को पूछे हाउ द बजट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, और व्हाट इज द प्रोसीजर, सो दैट इज बजट एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि भाई आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट सेक्शंस बना दीजिए, सेंटर्स बना दीजिए जो अपना सेपरेट बजट प्रिपेयर करेंगे, उसको हम मॉनिटर करेंगे और हम चेक करेंगे कि उसका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है कॉस्ट से या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। और जनरली क्या होता है कि जब भी आप बजट सेंटर क्रिएट करते हो तो आप उनको ये बताएंगे कि भी आपको एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं आपको मेंटेन करना है, जिसके अंदर आप सारी ट्रांजेक्शन्स एक्यूरेटली रिकॉर्ड करेंगे एंड क्लासिफाई करेंगे ताकि हमारे पास एक रिलायबल इंफॉर्मेशन हो फॉर बजटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो देखिए फर्स्ट 2 पॉइंट्स इसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर्स। Budget centers are specific departments, units, or sections of an organization for which separate budgets are prepared and monitored. They help assign responsibility and improve control over cost and performance. Second point, introduction of adequate accounting records. Adequate accounting records ensure that all financial transactions are accurately recorded and classified. This provides reliable information for budgeting, performance evaluation and decision making. तो ये मैंने आपको बता दिया इसमें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट, आप ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट प्रिपेयर कीजिए। चार्ट क्या होता है, इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है, ठीक है, और उसमें मैनेजमेंट हर मेंबर की क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी का स्कोप बताता है और उसको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, उसका अदर मेंबर्स के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, सो दैट वुड कम अंडर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है, जैसे क्या होता है भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है या छोटी भी है तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव्स को एक कमेटी में प्रिपेयर फॉर्म कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं बजट कमेटी। ये कमेटी क्या होती है, ये आपके कंपनी के रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या टॉप ऑफिशियल्स होते हैं जो डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं, टॉप मैनेजमेंट को। ठीक है, और इसमें एक बजट डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जाता है जो आप कमेटी बनाओगे उसमें से एक, जिसको हम फाइनेंशियल कंट्रोलर भी बोलते हैं या बजट डायरेक्टर भी बोल सकते हैं। वो इंचार्ज होता है इन बजट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और वो ही है जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। Proper organization is essential for a successful budget system.
An organization chart should be prepared which clearly shows the plan of organization. Each member of the management should know the exact scope of his authority and responsibility and his relations to other members. फिर फोर्थ पॉइंट हमने बोला बजट कमेटी. In large concerns, the direction and execution of budget is delegated to budget committee, which reports directly to the top management. The financial controller is usually appointed to serve as the budget director. He is in charge of preparing budget, manual of instructions, and accumulate the budget and actual figures for reporting. ये मैंने अभी आपको explain किया था. Then each member prepare his own departmental budget, he or which are then considered for the committee for coordination. तो मतलब जितने भी आपके यहाँ पर sections हैं, member हैं या departments हैं, वो अपना खुद का budget बनाएंगे और फिर committee उसको review करेगी. Then fifth point देखिए, budget manual क्या होता है? Budget manual is nothing but a statement जिसके अंदर आप डिटेल्स बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे, किसकी बजट कमेटी की, बजट डायरेक्टर की, क्या प्लान प्रोसीजर फॉलो होगा, तो वो सारा बजट मैनुअल में आता है. तो देखिए, a budget is a budget manual is the statement of budget policies. It lays down the details of an organization setup with duties and responsibilities of executives, including the budget committee and the budget director, and procedure and programs to be followed for developing budgets for various activities. अब इसके अंदर क्या क्या मेंशन होता है? The content of budget manuals are summarized as follows: description of the budget system and its objectives. भाई budget system की description और उसके क्या objectives हैं. Procedures and forms to be used in budget preparation. Responsibilities of operational executives, budget committee and budget director. वो हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया पैराग्राफ में. देन मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम बजटिंग करते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है, लेंथ ऑफ टाइम की कितने दिन में ये बजट प्रिपेयर होगा. ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, क्या इसका कोई स्पेसिफिक पीरियड है जिसके लिए बजट बन रहा है. तो ये आपको ध्यान देना है कि बजट पीरियड कितना है. और कई बार क्या होता है, इस ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हमारे बजट पीरियड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं. तो देखिए, budget period is the length of time for which a budget is prepared and operated. Budget periods vary between short term and long term, and no specific period can be laid down for all budgets. It varies among concerns and industries for several factors. And the last point, जब भी आप बजट प्रिपेयर करें तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है की फैक्टर, जिसको हम प्रिंसिपल फैक्टर भी बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, गवर्निंग फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये की फैक्टर ही आपके बजट को एक मास लेवल पे इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहते हो भाई मेरे पास तो मनी लिमिटेड है, तो मनी बिकम्स अ की फैक्टर. अब आप कहते हो कि मेरा एरिया ऑफ सेल्स बड़ा लिमिटेड है, मैं यहीं सेल कर पाता हूँ, बाहर नहीं सेल कर पाता, तो यहाँ पर जो सेल्स पोटेंशियल हो गया वो लिमिटेड हो गया, क्योंकि आपने उसको डिफाइन कर दिया. तो जो भी आप कह सकते हो कैटेगरी या कोई भी आइटम या इवेंट आपके पास लिमिटेड होगा, दैट बिकम्स द की फैक्टर. और वो की फैक्टर ही क्या करता है, फिर इन्फ्लुएंस करता है बजट को. तो देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल बजट की फैक्टर, also known as limiting factor or governing factor. The key factor means the factor which limits the size of output. The key serves as the starting point of the preparation of budget. For instance, where sales potential is limited, sale is a key factor. ये example होगा. Therefore, sales budget should be prepared first. Production and other budget will follow the सेल्स बजट. तो जो की फैक्टर, मेन फैक्टर है, सबसे पहले आप उसकी बजटिंग करेंगे, उसके बेसिस पर फिर आप बाकी बजट्स बनाएंगे. तो ये जो था ना, ये सारा हमारा था बजट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस, कि बजट क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है और उसका क्या प्रोसेस है. तो ये 7 पॉइंट्स आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस video is clear to you. In this we have discussed budgeting, ठीक है, and we have discussed about forecast and budget, and we have also discussed about effective budgeting and budget administration. So thank you so much. Please like, subscribe and share our channel, and do comment whether you have liked the content or not. Thank you so much.